नमस्ते बच्चों। संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट आज हम प्रारंभ कर रहे हैं और उसका भाग 1 हम आज शुरू कर रहे हैं। बच्चों, मानव जीवन में संवेगों का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि यही संवेग होते हैं जो कि हमारे व्यक्तित्व विकास में, सामाजिक विकास में, चारित्रिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और यही संवेग होते हैं जिसके कारण कि व्यक्ति इतना अधिक प्रेरित हो जाता है कि वो बड़े से बड़े कार्य भी चुटकियों में कर लेता है, जिसकी कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बच्चों, क्वेश्चन ये है कि संवेग क्या है। तो संवेग की परिभाषा अलग अलग होम साइंटिस्ट ने अपने अनुसार अलग अलग दी है। वैसे बच्चों, संवेग शब्द अंग्रेजी भाषा के इमोशन का ही हिंदी रूपांतरण है। इमोशन लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, टू स्टिर्ड अप, टू अरोज और टू एक्साइटेड, अर्थात हिला देना, उत्तेजित करना, भड़क उठना या उद्दीप्त होना। इसलिए बच्चों, जब संवेगों की उत्पत्ति होती है ना, तो व्यक्ति का शरीर पूरा उत्तेजित और उद्वेलित हो जाता है। और ये जो अवस्था होती है जिसमें कि व्यक्ति उद्वेलित और उत्तेजित हो जाता है, उसी को हम कहते हैं संवेग। एक सामान्य भाषा में बच्चों हम संवेग किसे कहते हैं? जब संवेग की स्थिति होती है, जब व्यक्ति उत्तेजित होता है, हिल जाता है, भड़क उठता है या उद्दीप्त होता है, और ऐसी अवस्थाओं में उसका पूरा शरीर उत्तेजित और उद्वेलित हो जाता है ना, इसी को हम संवेग कहते हैं। और बच्चों की ये जो उत्तेजना होती है, इसका प्रकटीकरण व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दोनों ही व्यवहारों में परिलक्षित होता है। यानी कि हम उसके मनोभावों को समझ करके, देख करके, उसके शारीरिक हाव भाव को देख करके, समझ करके भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि व्यक्ति के चेहरे के रंग, हाव भाव में परिवर्तन आना, हाथ एवं पैरों में परिवर्तन आना, नाड़ी गति और रक्तचाप में परिवर्तन आना, सांसों की क्रिया का तेज होना और व्यक्ति के मन का उद्विग्न होना। ठीक है। तो बच्चों, संवेग ऐसी स्थिति होती है जो कि व्यक्ति को झकझोर करके रख देती है। बच्चों, कभी आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है? और देखा ही होगा बच्चों, हम एक सामान्य जीवन जीते हैं, सामान्य इंसान है, जिसको कि बहुत क्रोध आ रहा हो, बहुत गुस्से में जो इंसान हो, जब आप उसे ध्यान से देखें तो आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया है, दांत किटकिटा रहे हैं, होठ फड़फड़ा रहे हैं, मुट्ठियाँ उसकी भिंची हुई है, हाथ पैर तने हुए हैं और संपूर्ण शरीर इतना अधिक उत्तेजित और उद्वेलित दिखाई देता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति क्रोध में जाने क्या क्या कर देगा ये व्यक्ति, है ना। और बच्चों, आपने देखा होगा, जैसे कि किसी क्रोधित व्यक्ति के सामने आप सोचो, उस संवेग, क्रोध के संवेग की अवस्था को अगर हम सोचें बच्चों, तो उस समय उस व्यक्ति के शरीर में कितनी ताकत आती है, उसकी मांसपेशियां कितनी तन जाती है कि वो एक बड़े से बड़ा, भारी से भारी चीज को भी उठा लेता है। ठीक है ना, जब क्रोध की अवस्था होती है तब, है ना। और इसके ठीक विपरीत बच्चों आप इमेजिन करें कि प्रसन्नचित्त व्यक्ति है, या कभी आपने इस चीज़ को कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप इतना हंसते हैं और हंसते हंसते आपको ऐसा लगता है मेरे शरीर में ताकत ही नहीं रही है। आप सोचें, हमारी नर्व्स, हमारी मांसपेशियां सभी रिलैक्स हो जाते हैं, इसलिए हम ऐसा महसूस करते हैं। तो जो बच्चों प्रसन्नचित्त व्यक्ति को अगर हम देखें तो उसका चेहरा खुशी से झूमता हुआ, आँखों में चमक, आकर्षण, होठों के मीठे बोल, हाथ स्वागत सत्कार के लिए तत्पर, मतलब पूरे रोम रोम से उसकी खुशी झलकती हुई नजर आती है। जैसे हम क्रोध की बात कर रहे हैं, प्रसन्नता की बात कर रहे हैं, इसीलिए जो व्यक्ति दुखी होता है ना, वो शांत होता है, स्तंभित होता है, आवाक होता है। और बच्चों, क्रोध की अवस्था में व्यक्ति कई बार सामान्य क्रियाएं संपन्न नहीं कर पाता है। क्रोध नहीं बच्चों, सॉरी, संवेग की अवस्था में जब कोई संवेग अपनी तीव्र अवस्था पर होता है ना, तो व्यक्ति अपनी नींद, भूख, प्यास सभी कुछ गायब हो जाती है।
अब बच्चों हम बात करते हैं संवेग की परिभाषा की। जेम्स ड्रेवर के अनुसार हम सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे कि संवेग शरीर की वह जटिल अवस्था है। कैसी अवस्था है बच्चों? जटिल अवस्था है जिसमें सांस लेने, नाड़ी गति, ग्रंथिन उत्तेजना, मानसिक दशा, अवरोध आदि की अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है और हमारे शरीर की मांसपेशियां इन्हीं के अकॉर्डिंग व्यवहार करने लग जाती है। ठीक है ना? तो संवेग क्या है? शरीर की एक जटिल अवस्था है। सांस लेने, नाड़ी गति, ग्रंथियों में उत्तेजना, मानसिक दशा, अवरोध आदि की जो अनुभूति होती है, इन सब पर प्रभाव पड़ता है और इन सब का प्रभाव हमारी मांसपेशियों पर भी पड़ता है। इसी प्रकार पीटी यंग ने जो डेफिनेशन दी है, उन्होंने कहा है कि संवेग व्यक्ति का तीव्र मनोवैज्ञानिक उपद्रव है। ठीक है? जिसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है। ये एक मनोवैज्ञानिक उपद्रव है और इसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है और इसमें व्यवहार, चेतन, अनुभूति, अनुभव और आंतरिक अवयवों की क्रियाएं भी सम्मिलित रहती है। तो कैसा है ये? कैसा उपद्रव है? एक मनोवैज्ञानिक, तीव्र मनोवैज्ञानिक उपद्रव है और मनोवैज्ञानिक कारणों से ही उत्पन्न होता है बच्चों। ये तो हम सभी जानते हैं। संवेग क्या है? हमारे मन की स्थिति है, हमारे दिमाग की स्थिति है और इसमें हम व्यवहार, अपनी चेतना, अनुभूति, अनुभव और आंतरिक अवयवों की कई प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित रहती है। ये हमने बात की बच्चों जेम्स ड्रेवर और पीटी यंग के परिभाषा के बारे में। तो बच्चों इसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि संवेग जो है वो एक जटिल अवस्था है जिसमें कि व्यक्ति किसी चीज या परिस्थिति को अधिक बढ़ा हुआ प्रत्यक्षीकरण करता है। उसे वो चीज और वो परिस्थिति बहुत बड़ी हुई लगती है और इसमें वृहद स्तर पर शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं जिससे कि व्यक्ति के व्यवहार, अप्रोच या विड्रॉल की ओर संगठित होता है तथा अनुभूति, आकर्षण और विकर्षण की सूचना देता है। तो बच्चों किसी चीज या परिस्थिति को व्यक्ति कैसा महसूस करता है? बहुत अधिक बढ़ा हुआ महसूस करता है। ऐसा उसको लगता है कि ये जो चीज है, ये जो मेरे सामने बात आई है, इससे बड़ी कोई बात उस समय है ही नहीं और उसको सोचने के दौरान उसके कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो उसका व्यवहार तो जो होता है या तो वो अप्रोच या फिर विड्रॉल की ओर संगठित होता है और इसमें जो अनुभूति होती है, आकर्षण या मतलब हम उसमें किस प्रकार की अनुभूति करेंगे और आकर्षण और विकर्षण की सूचना हमें देता है। तो संवेग एक बहुत ही जटिल अवस्था है। तो बच्चों हमने जो अभी संवेग की परिभाषाएं पढ़ी, तो संवेग के संबंध में हमें निम्न बातें देखने को मिलती है। एक तो संवेग अचानक हुई बाह्य एवं आंतरिक उद्दीपकों के फलस्वरूप प्रकट होता है। उद्दीपक बाह्य भी हो सकते हैं, आंतरिक भी हो सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर के भी उद्दीपक हो सकते हैं और बाहरी उद्दीपक भी हो सकते हैं। ठीक है? संवेग तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, इसीलिए तो बच्चों हमारा व्यवहार प्रभावित हो जाता है और हमारे शरीर में ये व्यवहार परिलक्षित होता है क्योंकि तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क दोनों को ही ये प्रभावित करते हैं। व्यक्ति के संपूर्ण शरीर और चेहरे का भाव संवेगों का भाव परिलक्षित होता है। व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक दशाओं में परिवर्तन हो जाता है। व्यक्ति को अगर हम देखें तो हम उसके चेहरे को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर हम ये समझ जाते हैं कि व्यक्ति अभी किन संवेगों से गुजर रहा है। व्यक्ति अगर हमें शांत, डूबा हुआ नजर आता है तो हमें लगता है कि व्यक्ति दुखी है। व्यक्ति के हाथ पैर तने हुए, चेहरा लाल, आंखें तनी हुई, भौहें तनी हुई है ना, तो हमें क्या लगता है कि व्यक्ति बहुत क्रोधित है, बहुत गुस्से में है।
इसी प्रकार अगर व्यक्ति के आंखों में हमें चमक, चेहरे पर स्माइल दिखाई देती है तो हमें लगता है व्यक्ति खुश है, और हम पूछ भी लेते हैं क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। नजर आना क्या है? संवेगों का जो भाव है वो चेहरे पर प्रकट हो रहा है। ठीक है, संवेगों के जो भाव है तो पूरे शरीर और चेहरे के द्वारा परिलक्षित होते हैं और व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दशाओं में परिवर्तन हो जाता है। व्यक्ति में विकट से विकट परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता प्रकट हो जाती है और वह असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाता है। व्यक्ति अगर इमोशनल है, कोई संवेग अगर उसमें, किसी उद्दीपक ने अगर उसको बहुत अधिक संवेगात्मक परिस्थिति के करीब ला दिया है तो व्यक्ति कैसा भी कार्य करने में सक्षम हो जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, गुस्से में, क्रोध में व्यक्ति भारी से भारी चीज उठा करके फेंक सकता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति बहुत खुश होता है, आप उसको कितना ही काम कहें, वो बिना थके सारा काम कर लेता है। क्या है? उस समय खुशी है। तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। और संवेग मानव व्यवहार का एक असामान्य ढंग है बच्चों। सरल शब्दों में हम संवेग को असामान्य क्यों है? नॉर्मली जब तक हम पर संवेग कोई हावी नहीं है तब तक हम सामान्य व्यवहार करते हैं, और जैसे ही संवेग हमारे ऊपर हावी होते हैं हमारा व्यवहार असामान्य हो जाता है, सामान्य से अलग हो जाता है, इसलिए उसको असामान्य कहा जाता है। इतनी सारी बातें पढ़ने के बाद बच्चों हम ये कह सकते हैं कि संवेग व्यक्ति की वह जटिल अवस्था है जिसकी उत्पत्ति आंतरिक और बाह्य उद्दीपकों और मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है। यानी कि संवेग व्यक्ति की कैसी अवस्था है? जटिल अवस्था है, और इसकी उत्पत्ति चाहे वो आंतरिक उद्दीपक से हो, चाहे वो बाह्य उद्दीपक से हो, या फिर किसी मनोवैज्ञानिक कारण से, मन के विचार से भी हो सकती है। और इसके कारण क्या होता है कि इसके कारण व्यक्ति के व्यवहार, चिंतन, चेतनता, अनुभूति, प्रत्यक्षीकरण आदि चीज़ों में परिवर्तन हो जाते हैं, जो कि व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव और शरीर के संपूर्ण भावों के द्वारा परिलक्षित होते हैं। और ये जब हाव भाव और संपूर्ण शरीर के भावों के द्वारा परिलक्षित होते हैं ना, तो हम इन्हीं भावों को बच्चों संवेग कहते हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि संवेग क्या है। संवेग बच्चों चाहे वो आंतरिक उद्दीपक हो, चाहे बाह्य उद्दीपक हो, चाहे कोई मनोवैज्ञानिक कारण हो, इनसे उत्पन्न होते हैं। और जब संवेग होते हैं व्यक्ति के अंदर, जब संवेग का प्रत्यक्षीकरण होता है, प्रकट होते हैं, तो उसके व्यवहार, चिंतन, चेतना का अनुभव, अनुभूति आदि में परिवर्तन हो जाते हैं। और ये परिवर्तन हमें कैसे दिखाई देते हैं? ये परिवर्तन हमें व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव और संपूर्ण शरीर के भावों के द्वारा नजर आते हैं, और इन्हीं भावों को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो बच्चों आज हमने संवेग के बारे में पढ़ा। एक और इंटरेस्टिंग बात जो कि मैं आपको संवेग के बारे में बताऊं, जो कि स्केचियम और गोड ने कहा है कि 6 प्रकार के ऐसे संवेग हैं बच्चों जिनकी पहचान व्यक्ति के चेहरे को देखकर आसानी से की जा सकती है। जैसे कि क्रोध यानी कि गुस्सा, डर, भय, शर्म, खुशी, आश्चर्य और उदासी। ये 6 ऐसे भाव हैं जो कि व्यक्ति के चेहरे को देख करके हमें पता चल जाते हैं, और व्यक्ति दिमागी तौर पर थोड़ी देर के लिए ही सही मगर विचलित तो हो जाता है। तभी तो बच्चों जब व्यक्ति क्रोध और आवेश की स्थिति में होता है ना, तो मारपीट तक कर देता है ना, क्योंकि वो अनुचित कार्य भी कर बैठता है। लेकिन बच्चों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि संवेग व्यक्ति को आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने का साहस देते हैं, धैर्य देते हैं और बल प्रदान करते हैं, जिससे कि व्यक्ति अपनी सुरक्षा विषम से विषम परिस्थितियों में भी कर लेता है। और संवेगों की उपस्थिति का कारण थायराइड ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है ना बच्चों, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है थायराइड ग्रंथि के बारे में, और ये भी पढ़ा है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। उसके स्रावण से ही संवेगों की उपस्थिति होती है और उनकी क्रियाशीलता बढ़ती है, और व्यक्ति फ्लाई या फाइट की नीति अपनाकर खतरनाक परिस्थितियों में भी अपनी रक्षा
कर लेता है। जब संवेग की उपस्थिति होती है ना बच्चों, तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का अधिक मात्रा में स्रावण होता है, और अधिक मात्रा में स्रावण होने के कारण संवेग की उपस्थिति से उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा बच्चों। फिर इस बात को गलत मत समझना। इस बात का मतलब ये है कि जब कभी व्यक्ति में संवेग उपस्थित होते हैं तो उन संवेगों के कारण थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन अधिक मात्रा में निकलता है, जिससे कि उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है और व्यक्ति फ्लाई या फाइट की स्थिति में आ जाता है और किसी भी परिस्थिति में अपनी रक्षा कर लेता है। धन्यवाद।